और बात करते हैं एक बड़ी खबर की जो हरिद्वार से है। उमा भारती कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। उमा भारती ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। हरिद्वार के एक आश्रम में क्वारंटीन है। हल्के बुखार के बाद उनकी जांच करवाई गई। मंत्री धन सिंह रावत के संपर्क में आई हैं उमा भारती। कोरोना पॉजिटिव है उमा भारती। मंत्री धन सिंह रावत उमा भारती ने कहा है कि मैंने हिमालय में कोविड के सभी विधि निषेध एवं सोशल डिस्टेंस का पालन किया, फिर भी मैं अभी कोरोना पॉजिटिव निकली हूं। उमा भारती ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। अपने ट्वीट में लिखा है, मेरे इस ट्वीट को जो भी मेरे संपर्क में आए हुए भाई बहन पढ़ें या उन्हें जानकारी हो जाए, उन सब से मेरी अपील है कि वो अपना कोरोना टेस्ट करवाएं और सावधानी बरतें। उमा भारती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि हल्के बुखार के बाद मैंने जांच करवाई, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चूंकि मंत्री धन सिंह रावत के संपर्क में आई थी उमा भारती, जिसके बाद ट्वीट कर उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो लोग भी मेरे संपर्क में आए थे वो एहतियात बरतें और अगर उनको कोरोना के कोई भी लक्षण समझ में आए तो वो अपनी जांच करवाएं। और बात एक और बड़ी खबर की, लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। बदायूं में लव जिहाद का मामला सामने आया है। लड़के ने नाम बदलकर लड़की को झांसा दिया, शादी के बहाने शोषण करता रहा और भेद खुलने के डर से गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने हालांकि इसे घरेलू विवाद का मामला बताया है। बड़ी खबर हम आपको बदायूं से बता रहे हैं। यहाँ पर लव जिहाद का मामला सामने आया है। नाम बदलकर लड़के ने लड़की के साथ शादी की और उसके बाद उसका शोषण करता रहा और बाद में भेद खुलने के डर से उसने उसकी हत्या कर दी। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को घरेलू विवाद से जुड़ा हुआ मामला बता रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कल रात को एक महिला की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। संबंध में आईपीसी 302 में मुकदमा पंजीकृत किया गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो महिला के पति हैं, उन्होंने पूछताछ में इस घटना को किया जाना स्वीकार कर लिया। तो बदायूं से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया है और बदायूं से हमारे संवाददाता चितरंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चितरंजन, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? ये पूरा मामला लव जिहाद से ही जोड़ के देखा जा रहा है। चूंकि इसने 1.5 साल पहले शादी करी थी, अपने आप को राजकुमार बताया था और कभी बाबा नाम बताता था और बाबा नाम बता के हुए लड़की का पीछा करता था। लड़की से प्रेम प्रसंग किया, उससे शादी करी और शादी करने के बाद उसको धोखा दिया और एक तमंचा लेके आया और लड़की से कहा कि मैं तुम्हारे सिर्फ हाथ में गोली मारूंगा और उसी ने उसी वक्त धोखा दे दिया और गोली उसके सीने पे मार दी। जी चितरंजन, पुलिस इस पूरे मामले को घरेलू विवाद का मामला बता रही है, ऐसा क्यों? ये घरेलू विवाद इसलिए था कि चूंकि वो प्रताड़ित करता था और जो परेशान करता था। लव जिहाद में भी इसी तरीके का मामले आते हैं और लोग परेशान करते हैं, पहले शादी करते हैं, फिर यौन शोषण करते हैं और उसके बाद घरेलू प्रताड़ना करते हैं और फिर धोखा देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है और दूसरी तरफ पुलिस इस पूरे मामले को घरेलू कलह का मामला बता रही है। लेकिन तमाम लोगों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर लव जिहाद का मामला है। नाम बदलकर इस लड़के ने लड़की को अपने झांसे में लिया, शादी की और बाद में उसे मौत के घाट उतार दिया। और एक बड़ी खबर महोबा से, जहां पर मासूमों को मार डाला गया। महोबा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शराब के नशे में धुत पिता ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। 2 मासूम बेटों का गला दबाकर उसने मर्डर कर दिया है। पत्नी से झगड़े के बाद उसने कदम उठाया। फिलहाल आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महोबा से हैरान करने वाली खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पत्नी से विवाद के बाद पिता ने 2 मासूम बेटों का कत्ल कर दिया, गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। नशे में धुत पिता ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि पत्नी के साथ किसी बात को लेकर उसका झगड़ा हुआ, जिसके बाद गुस्से में आकर नशे की हालत में उसने अपने 2 मासूम बच्चों की गला दबाकर
हत्या कर दी। महोबा के महोबकंड थाना क्षेत्र की घटना है। शराब के नशे में धुत शराबी पिता ने पत्नी से हुए पारिवारिक कलह के चलते अपने 2 मासूम बेटों की गला दबाकर हत्या कर दी। घर के पास ही दोनों मासूमों के शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी मौके पर पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों शवों को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच की जा रही है। तो महोबा से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर शराब के नशे में धुत इस शख्स ने अपने 2 बच्चों का कत्ल कर दिया। पत्नी के साथ इसकी लड़ाई हुई थी और उसके बाद गुस्से में आकर इसने अपने दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। दोनों के शव घर के पास से ही बरामद किए गए, जिसके बाद पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। एसपी मौके पर पहुंचे, दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। महोबा के महोबकंड में इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां पर पारिवारिक कलह के चलते पिता ने शराब के नशे में आकर अपने 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि अब वो गिरफ्त में आ गया है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन शुरुआती जानकारी यही है कि पत्नी के साथ उसका झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने अपने 2 मासूम बच्चों को मार डाला। बांदा से एक सावधान करने वाली खबर आई है। यहां एक युवक फोन में बैलेंस डलवाने के चक्कर में ठगी का शिकार हो गया और उसके अकाउंट से 66,700 रुपए निकाल लिए गए। दरअसल अनिल नाम के एक शख्स ने रवि के फोन पर रिचार्ज करवाया, लेकिन रवि के फोन पर पैसे नहीं पहुंचे, जिसके बाद अनिल ने कस्टमर केयर से बात की। बात करने के बाद अनिल को एक फोन आया और उससे एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया। जैसे ही अनिल ने ऐप डाउनलोड किया, उसके खाते से 66,000 रुपए निकाल लिए गए। अब पीड़ित ने पुलिस में इस बात की शिकायत दर्ज कराई है। ये वो मतलब हमने एक रिचार्ज किया था एयरटेल पे, तो फेल्ड हो गया था, तो हमने कस्टमर केयर में इसकी शिकायत की। इसके अगले दिन कस्टमर केयर मतलब एजेंट बन के उन्होंने हमारे पास कॉल किया। उसके बाद हमारे अकाउंट से 66,700 रुपये कट गए, जिसकी हम लगातार मतलब थाने में FIR के लिए भी जा रहे हैं, तो वहाँ भी कोई अभी सुनवाई नहीं हुई। आज CO साहब के पास भी आए हुए हैं। CO साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने तो कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये अतर्रा के रहने वाले हैं और इनके खाते से रुपया 66,700 किसी ने साइबर करके क्राइम करके निकाल लिया है। तो इसके संबंध में थाना अध्यक्ष अतर्रा को SHO अतर्रा को निर्देशित कर दिया गया है और विवेचना इसमें कराई जाएगी। जो भी इसमें निकलेगा उसके अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो बांदा में ठगी का मामला सामने आया है। अकाउंट से 66,000 रुपये निकाल लिए गए हैं, जिसके बाद पीड़ित अब पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है और CO ने उसको भरोसा दिया है कि इंसाफ मिलेगा। अंकित शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं बांदा से। अंकित, बताइए क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने का बात सामने आ रही है। पीड़ित का बताना है, पीड़ित कह रहा है कि कई दिनों से लगातार पुलिस के चक्कर लगाने के बावजूद पुलिस ने उसकी फरियाद नहीं सुनी। थाना संबंधित पुलिस अधिकारी को लगातार चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी फरियाद नहीं सुनी गई। हालांकि आज संबंधित CO ने निर्देश दिए हैं कि कार्रवाई को लेकर के। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और संत कबीरनगर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिटाई हुई है। दबंग ने महिला को जमकर पीटा है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसे मारा पीटा है। महिला के कपड़े फाड़ने का भी आरोप लगा है। महिला ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। बड़ी खबर संत कबीरनगर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दबंग ने महिला को बुरी तरह से मारा पीटा है। छेड़छाड़ का विरोध किया था महिला ने, जिसके बाद दबंग ने उसके साथ मारपीट की है। और हैरान करने वाली बात यह है, महिला का आरोप है कि उसने पुलिस से शिकायत तो कर दी, लेकिन पुलिस ने उसके मामले को गंभीरता से नहीं लिया और अभी तक कोई कार्रवाई आरोपी के खिलाफ नहीं की गई है। तो एक तरफ महिला अपराध पर लगाम लगाने की कवायद चल रही है, CM की तरफ से सख्त निर्देश भी दिए जाते हैं। उसके बावजूद संत कबीरनगर में पुलिस पर आरोप लग रहा है कि शिकायत के बावजूद पुलिस अभी तक आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जबकि महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला है। उसका कहना है कि उसने छेड़छाड़ का विरोध किया, तब दबंग ने उसे बुरी तरह से मारा पीटा भी है, जिसके बाद महिला पुलिस के पास शिकायत करने पहुंची, लेकिन शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां पर ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। चोरों ने ज्वेलरी शॉप पर धावा बोल दिया और आधा किलो चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। दुकान का शटर उखाड़कर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आसपास के मकानों के दरवाजे बाहर से इस दौरान चोरों ने बंद कर दिए थे ताकि आसानी से चोरी की वारदात को अंजाम देकर वो यहां से फरार हो जाएं। तो बुलंदशहर में ज्वेलरी शॉप में कैसे शटर को तोड़कर चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया है, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और इस दौरान चोरों ने आसपास के मकानों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए थे। कैस्ट्रॉल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन नाम से एक अभियान शुरू किया है, जिसका मकसद देश के इंजनों की सुरक्षा के साथ मैकेनिक के तकनीकी कौशल को उभारना है। इस अभियान में आपका समर्थन मैकेनिकों के बेहतर भविष्य के लिए 50 लाख रुपए जुटाने में मदद करेगा। भारत दो पहिया वाहनों की दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है और साथ ही उनकी सर्विस के लिए बड़ी संख्या में मैकेनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करता रहा है। हालांकि देश भर में हुए लॉकडाउन ने इन छोटे पैमानों के लाखों मैकेनिकों के भविष्य को अंधे कुएं में धकेल दिया। परेशानी यही है कि लॉकडाउन के बाद तो काम चला ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसे जैसे लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, खुलने लगा, तो वैसे ही सहज काम भी सही होने लगा, लेकिन अभी भी प्रॉपर तरीके से काम भी इतना अच्छा नहीं है जो होना चाहिए। इसी सिलसिले में जागरूकता बढ़ाने और छोटे पैमाने के मैकेनिकों को सपोर्ट करने के लिए नेटवर्क 18 ने कैस्ट्रॉल एक्टिव के साथ मिलकर प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को लॉन्च किया। देश के इंजन की सुरक्षा और मैकेनिकों के तकनीकी कौशल को उभारने की पहल, ताकि हम उन्हें एक बेहतर कल दे सकें। As mechanics resiliently look to get back on their feet, Castrol India and Network 18 present Protect India's Engine, a joint initiative to empower India's mechanic community to navigate through these difficult times and be better equipped to restart their business. Castrol Active will aim to invest up to rupees 50 lakhs towards upskilling initiatives for mechanics. Just like our mechanics who protect our bikes, let's now do our bit to protect them and help them to keep moving ahead. I think India has the largest number of two-wheelers on road, and keeping them running is this army of unsung heroes, our mechanics. So personally, I don't think there could be a better title for this campaign, because as I see it, it is the mechanics who are the real engines of this country. They keep our engines protected and help us keep moving ahead non-stop. So I couldn't think of a better brand to actually take cognizance of this fact and really help this community. जैसे भारत सिस्टमैटिक अनलॉक की ओर बढ़ रहा है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने मैकेनिक भाइयों का समर्थन करें और उनके भविष्य के लिए नए रास्ते खोलें। आइए जुड़िए कैस्ट्रॉल एक्टिव और नेटवर्क 18 के इस पहल से और दीजिए अपना सपोर्ट प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को। रुक मत जल तू। और बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री मोदी रविवार की सुबह यानी आज 11 बजे रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी देश की जनता के साथ अपने विचार भी साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 69वीं कड़ी होगी। पीएम मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम में कोरोना, किसानों और आने वाले 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को लेकर चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने यूएन में स्थायी सीट के लिए दावेदारी करते हुए पूछा कि आखिर भारत को कब तक इंतजार करना होगा। उन्होंने आतंकवाद पर करारा प्रहार किया और बिना पाकिस्तान का नाम लिए उसे लताड़ लगाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण कई मायनों में खास रहा। मोदी ने अपने भाषण में जहां यूएन में बदलाव की बात पर बल दिया, तो वहीं पाकिस्तान और चीन को भी जमकर लताड़ लगाई। यूएन की 75वीं वर्षगांठ पर उन्होंने बधाई दी और कहा कि आज पूरे विश्व समुदाय के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस संस्था का गठन तब की परिस्थितियों में हुआ था, उसका स्वरूप क्या आज भी प्रासंगिक है। आज भारत के लोग चिंतित हैं कि क्या ये प्रोसेस कभी एक लॉजिकल एंड तक पहुंच पाएगा। आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा। महोदय,
जिस देश में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर पड़ता है, उस देश को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। ये हमारी संस्कृति, संस्कार और सोच का हिस्सा है। भारत जब किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो वो किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं होती। विकास की साझेदारी मजबूत करता है तो उसके पीछे किसी साथी देश को मजबूर करने की सोच नहीं होती। उन्होंने कहा कि बीते कुछ वर्षों में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ भारत ने करोड़ों भारतीयों के जीवन में बड़े बदलाव लाने का काम किया है। सिर्फ 4-5 साल में 400 मिलियन से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना आसान नहीं था। बीते कुछ वर्षों में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म इस मंत्र के साथ भारत ने करोड़ों भारतीयों के जीवन में बड़े बदलाव लाने का काम किया है। यह अनुभव विश्व के बहुत से देशों के लिए उतने ही उपयोगी है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।